एक बार एक महिला अपने बेटे के साथ एक शहर में रहती थी। वह एक ऑफिस में नौकरी करती और अपने काम में इतना व्यस्त रहती जिसके कारण वह अपने बेटे पर ध्यान न दे पाती थी और जिसके फलस्वरूप उसका लड़का बिगड़ गया। वह उसकी बात तक नहीं मानता था। एक दिन उसे पता चला कि स्कूल की लड़ाई में उसके बेटे ने किसी दूसरे लड़के की हत्या कर दी है। वह भागी भागी थाने तक गई, परंतु किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की और अंत में उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वह बहुत रोती पछताती कि उसने अपने काम की वजह से अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी की वजह से आज उसका बेटा इस स्थिति में है। एक दिन एक 10 साल का बालक उसके घर के गेट पर बेल बजा रहा था। उसने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्यों बेल बजा रहे हो? बालक बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? वह बोला, नहीं, हमें साफ नहीं कराना। फिर हाथ जोड़कर दयनीय स्वर में वह बालक बोला, आंटी प्लीज साफ करवा दीजिए, मैं बहुत अच्छे से साफ करता हूँ। उसकी बात सुनकर वह द्रवित हो उठी और बच्चे का गार्डन साफ करने के लिए उसकी बात सुनकर वह द्रवित हो उठी और उस बच्चे को गार्डन साफ करने के बदले कितने पैसे लेगा जब पूछा तो वह बालक बोला, आंटी जी पैसा नहीं चाहिए, अब मुझे बस खाना दे देना। उसको लगा कि बच्चा बहुत भूखा है इसलिए खाना मांग रहा होगा, मैं इसे पहले कुछ खाना दे देती हूँ। और थोड़ी देर में वह खाना लेकर आई और बोली, लड़के पहले तू खाना खा ले फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं आंटी जी, पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ फिर आप खाना दे देना। ठीक है कहकर वह अपने काम में मशगूल हो गई। 1 घंटे में उस लड़के ने अपना काम निपटा लिया और आंटी को दिखाकर बोला, देखिए आंटी, कुछ साफ सफाई हुई। वह उसके बढ़िया काम को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसके काम से खुश होकर उसने तुरंत भीतर से खाना लेकर आई और उसे लड़के को दे दिया। बालक ने जेब से एक थैली निकाली और उसने खाने को उस थैले में रख लिया। यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ और बोली, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो फिर ये खाना पैक क्यों कर लिया? तू खाना यहीं खा ले, जरूरत होगी तो और भी दूंगी। बालक बोला, नहीं आंटी, मेरी माँ बीमार घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवा खाली पेट नहीं खानी है। वह उस बालक की बातें सुनकर भावुक उठी और उसकी आंखों से आंसू निकलने पड़े। उसने उस मासूम बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताज़ी गर्म रोटियां बनाई। बालक के साथ उसके माँ के पास गई और कहा, बहन, आप बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बेटे को न दे पाए। साथियों, आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पैसे तो कमा लेते हैं, परंतु जो उस पैसे को भोगने वाले हैं अर्थात हमारी संतान जो होती है उन पर हम ध्यान नहीं दे पाते, जिसका बहुत बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। असली दौलत आपकी संतान है, उसके संस्कार हैं। धन्यवाद।